नेक्स्ट चैप्टर का आपका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसमें हमको पढ़ना है रेशियो के बारे में। रेशियो आपके होते हैं मेन 3 साइन कॉस टेन, लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो आपके होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। यहाँ आपको पढ़ना है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इंट्रोडक्शन में टोटल राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर देखा जाए तो इसमें हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। जिस एंगल का वैल्यू हम निकालते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, जो रिमेनिंग बचता है वो आपका बेस होता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि इन रेशियो का संबंध इनके साइडों के बीच में कैसे कैसे होता, तो साइन थीटा इज इक्वल होता है पी बाई एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस। कॉस का मतलब होता है बी बाई एच मतलब बेस अपन हाइपोटेनस। टेन थीटा इक्वल होता है पी बाई बी, मतलब पी का मतलब वही है परपेंडिकुलर, और बी का मतलब बेस है। और जस्ट इसी का उल्टा आपका होता है काट, जस्ट इसी का उल्टा आपका होता है सेक, और जस्ट इसी का मतलब साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक होता है। अगर देखा जाए तो इनमें तो कोई समस्या आपको होगी नहीं, क्योंकि आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, बस आपको हल्का सा बताना पड़ रहा है कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं, एक बार आपको देखना पड़ेगा। अगला फार्मूला आपका रेसिप्रोकल फार्मूला जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा इक्वल अगर 1 बाई कोसेक थीटा होता तो कोसेक थीटा इज इक्वल होता 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा तो सेक थीटा इज इक्वल होता 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल होता 1 बाई कॉट थीटा तो कॉट थीटा इज इक्वल होता 1 बाई टेन थीटा। इसके मतलब आगे भी आपके पास फार्मूला, लेकिन देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया गया, इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5 देन कॉस थीटा विल बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल 3/5। तो आपको देखना होगा कि साइन थीटा इक्वल हुआ क्या था। तो आपने देखा होगा कि साइन का सम होता है पी बाई एच, पी का मतलब होता है हाइपोटेनस, नहीं पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक साइड में अगर आपको देखा जाए कि तो साइन थीटा इक्वल 3/5 अगर 5 है तो 3 जो आपका होगा वो परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस एंगल का वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ एंगल आपका थीटा है तो यहाँ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा का संबंध होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब 3 होगा आपका परपेंडिकुलर, 5 आपका होगा हाइपोटेनस। रिमेनिंग साइड को निकालने के लिए हमको अप्लाई करना पड़ेगा ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम। तो पी का मतलब होता है पाइथागोरस, टी का मतलब होता है थ्योरम। तो यहाँ आप अब देखेंगे कि बिगेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, वो होता है आपका हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर और बेस की स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ ए सी क्या है आपका 5, बी सी क्या है आपका 3, रिमेनिंग साइड आपका क्या है ए बी। तो यहाँ आप यहाँ सब कुछ वैल्यू रखेंगे, ए सी की जगह पे ए सी और बी सी की जगह पे आप रखेंगे बी सी, और ए बी का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 यहाँ प्लस में होगा, वहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। ए बी स्क्वायर इज इक्वल होगा 25 और 9 में डिफरेंस कितने का है 16 का, और अगर ले लेंगे बोथ साइड स्क्वायर रूट तो आपका ए बी इक्वल हो जाएगा 4। तो कॉस थीटा इक्वल होता क्या है आपसे मतलब पूछा गया है, देन कॉस थीटा विल बी। तो कॉस थीटा इक्वल होता आपका होता बी बाई एच, बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेनस। तो बी के प्लेस पे आपका आ चुका है 4, क्योंकि ए बी का वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाला कितना आया है 4 आया है। तो 4 आपका हो जाएगा बेस और हाइपोटेनस आपका हो जाएगा 5। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप शेयर करो, बताओ अपने प्रॉब्लम को। ठीक है।